हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। और आज हम बात करेंगे हमारे अगले पार्ट की तरफ, आज जो कि व्यंजन संधि कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को तो चाहे आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो को अच्छी तरह से ज़रूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस पार्ट की। दोस्तों आज हमारा 8वां नियम आता है कि मैं के बाद अगर, ये जरूर याद रख लेना, रूल मैं सिखा दूंगा। मैं के बाद अगर कै से लेकर मैं तक हो, क्या हो, कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, इन्हें बोलते हैं वर्गीय। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। देखो कै से लेकर मैं तक इस डब्बे में जो है वो सारे वर्गीय व्यंजन हैं। नीचे वाले अंतस्थ हैं ये, और ये हैं उसमें। तो दोस्तों कैस मैं की आपको क्या बनानी है, या तो बिंदी बनानी है या फिर बना देना है सामने वाले का पांचवा। सामने वाला कोई भी हो सकता है, कै भी हो सकता है। तो हम इस तरह से लिखते हैं, सामने वाले का पांचवा। ठीक है, ये रूल याद रख लेना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक लेता हूं संकल्प। ये देखो संकल्प। एक नाम आता है मुझे संबंध, एक नाम याद है सैकरण, इस तरह के शब्द। तो देखो इनका देखते हैं। संकल्प, समयोग कलप, समयोग कलप। अब देखो ये सेम का सेम आएगा। कैसे? मैं की क्या बना सकते हैं? बिंदी, या लिख सकते हैं सामने वाले का पांचवा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? सामने वाले का पांचवा। सामने वाले का पांचवा क्या है? देखो कै का पांचवा है, ये देखो पांचवा, ये डे। देखो 1 2 3 4 5, सामने वर्ग का पांचवा। तो क्या है? पांचवा क्या होगा इसका? ये। ठीक है, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं। अब देखो सै के ऊपर बिंदी लगाओ, सै बच गया, इस सै के ऊपर ये बिंदी चढ़ेगी, ये हो गया। अब क्या है? ये नहीं लगाना तो क्या लगा सकते हैं? कलप। ठीक है, हो गया क्लियर। दूसरा, अगर बिंदी नहीं लगानी तो आप क्या लगाओगे? ये पांचवा, सामने वाले का पांचवा क्या है? ये। और फिर क्या लिख दोगे? कलप। बताओ, दोनों ही अपने आप में सही हैं दोस्तों। ठीक है, बिंदी का ये सामने वाले का पांचवा या फिर बिंदी। तो यहां आप ये मत सोच लेना हर जगह मैं और न आता है, ऐसी धारणा गलत है। इसी तरह से समयोगकरण, समयोगकरण तो कैसे लिख सकते हो? इसकी या तो बिंदी लगा सकते हो या फिर इसका पांचवा लिख सकते हो। तो वही बात है, या तो ये देखो सै के ऊपर बिंदी लगाई, सै के ऊपर बिंदी लगाई तो बढ़ गया सै, फिर आपने क्या लिख दिया? करण लिख दिया। अगर दूसरा तरीका लिखने का तरीका है, अगर ये लिखना चाहते हो तो ये लिखो, और फिर ये भी क्या है? सैकरण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। संबंध का देखो, समयोग बंध, यानी समान रूप से बंधना। इसी तरह से आप क्या लिखोगे? मैं का सै यहां बच गया, आगे क्या है? मैं है, मैं की क्या बना सकते हो? बिंदी। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हो? बै का पांचवा कौन सा है? मैं। तो आप क्या लिख सकते हो? मैं लिख सकते हो, और फिर क्या लिख सकते हो? बंध। क्या लिख सकते हो? बंध। तो इसी तरह से अब देखो सै ऊपर लगाई बिंदी, फिर क्या लिख दिया? बंध। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दूसरा लिख सकते हो। सै के ऊपर बिंदी लगाई, और मैं कैसा है? आधा, और ये कैसा है? पूरा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक नाम आता है दोस्तों संजय। एक नाम क्या आता है? संजय। संजय क्या नाम आता है? संजय। तो मैं समयोग जय, समयोग जय। अब मैं के साथ बिंदी लगेगी या जय वाला पांचवा? जय का पांचवा देखो क्या है? ये है। क्या है? ये न है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से हम मंजू नाम है ना दोस्तों, वो भी कई बार गलत लिखते हैं। आपका किसी का नाम मंजू है तो वो आप गलत लिखते होंगे कई बार। पंजाब नाम भी लोगों को लिखना नहीं आता, यही कारण है। देखो कैसे नहीं लिखना आता। अब इधर क्या बच गया? सै बच गया, इधर क्या बच गया? जय बच गया। हो गया कि नहीं? अब हमें या तो लगानी है सै के ऊपर बिंदी और फिर लगा देना है जय। ठीक है, लेकिन अगर इस न को रखना चाहते हो तो सै के बाद बिंदी नहीं लगेगी, बल्कि क्या लगेगा? न, और वो भी कैसा है? आधा है।
ठीक है, और जय संजय, ये नाम सही है दोस्तों। इसी तरह से मंजू नाम देखते होंगे आप, वो भी आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ऐसे मंजू, ठीक है, और वैसे क्या है मंजू। ओके, ये यही कारण है इसके पीछे, ठीक है ना। ये बिंदी है वो मैं का काम करती है, यानी सामने वाले का या तो पांचवा लिखो या फिर इसकी बिंदी लगाओ, ठीक है। ममजू नहीं होगा ये, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब दोस्तों ध्यान रख लेना एक बात, आगे नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर नेक्स्ट आता है 9। अगर मैं के बाद क्या है, न या मैं आए, क्या है, न या मैं आए, तो मैं की हमेशा क्या लिखी जाएगी। अगर मैं के बाद न या मैं आए तो सामने वाला न या मैं ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है सामने वाला, न या मैं में ही तब्दील होगा। जैसे कि हम अपने उदाहरण लेते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख रखे हैं। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, जैसे कि पहला उदाहरण आता है सम्मान, यानी मैं अगर ऐसे न बोलूँ आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे लिख लेना पांचवा, बस पांचवा ही लिखा जाएगा, ऐसे सोच लो, क्योंकि ये पांचवे ही होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखो न और मैं पांचवा है, आप ऐसा लिख लो पांचवा ही आएगा। मैं के बाद न और मैं आता है तो न और मैं ही लिखा जाएगा, ऐसे सोच लो, क्योंकि न और मैं दो ही हैं और ये पांचवी हैं, तो ऐसे लिख लो चाहे न मैं लिख लो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सम्मान, तोड़ना देख लो कैसे, क्योंकि मैं है तो मैं का तो मैं ही लिखा गया है ना, मैं के सामने मैं आया है तो मैं ही लिखा गया है। ये देखो मैं आया है ना सामने, तो ऐसे ही लिखो समयोगमान, समयोगमान, ये आधा है तो आधा ही लिखोगे। मैं का क्या लिखे जा सकता है, मैं का तो मैं ही लिखा जाएगा, पांचवा ही लिखा जाएगा। मैं खुद क्या है, मैं के परिवार का पांचवा है, तो पांचवा ही लिखा जाएगा। और पांचवा क्या है, इधर क्या बच गया, स, इधर पांचवा मैं का क्या होता है, मैं खुद होता है, राइट। इधर क्या है, मान, और कैसे लिख देंगे दोस्तों, स आधा मैं और फिर मान सम्मान, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण और है हमारे सामने, सन्निकट। एक दूसरा उदाहरण है सन्निकट, ये तो क्या लिखोगे, सम क्या है देखो मैं, समयोग निकट, समयोग निकट। तो यही कारण है कि सामने वाले का पांचवा ही लिखा जाएगा, तो न है तो न का न ही लिखा जाएगा, राइट। मैं इधर, तो इधर क्या है, न है ना सामने वाला, तो पांचवा क्या है, न खुद ही है और वो भी आधा, तो मैं का क्या बनेगा यहाँ, ठीक है, समयोग निकट, सन्निकट। इसी तरह से हम क्या लिख देंगे फिर, इधर बच गया स, इधर बच गया निकट, और कैसे क्या बना देंगे अब, स आधा न और फिर सन्निकट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 कहता है दोस्तों कि अगर मैं के सामने क्या हो, ये रे ले वे से, यानी उसमीय व्यंजन हो, उसमीय और अंतस्थ व्यंजन हो, क्या हो, अंतस्थ, अंतस्थ या फिर हो उसमीय व्यंजन, कौन से होते हैं ये हों, तो मैं की बिंदी लिखी जाएगी और कुछ नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखी जाएगी, बिंदी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समयोग, समयोग, ठीक है, सम प्लस योग, ठीक है दोस्तों। तो बिंदी ही लिखी जाएगी। इधर क्या बच गया, स, इधर क्या बच गया, योग, और क्या लिख देंगे, स योग, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, संरक्षक, संरक्षक। इसी तरह से तो क्या लिखोगे, स आ गया, बिंदी का क्या बचा, बिंदी का क्या बनेगा, मैं ही बनेगा, मैं,
ठीक है, और कैसा है, ऊपर गया आधा है, इधर क्या बच गया, रक्षक। तो क्या हो गया अब इसका मतलब, समयोग रक्षक। ठीक है दोस्तों, तो मैं की क्या लिखेंगे, क्यों, सामने वाला क्या है, देखो इधर तो यह था ना, ये देखो यह था, इधर क्या है, रह है, तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, इसकी बिंदी। ठीक है, इसकी क्या लिखेंगे, बिंदी, और कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये लो ये बिंदी लिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, संरक्षक। यही कारण है कि ये हमारा इतना इजी है। कौन सा आना चाहिए, अंत्यस्थ और उष्मीय व्यंजन। एक और लिख देता हूं, संहार, संहार, तो समयोगहार, समयोगहार, और मैं की बिंदी ही लिखेंगे क्योंकि सामने क्या है, उष्मीय व्यंजन है, तो बिंदी लिखेंगे, तो इधर बच गया स, इधर बच गया हार, तो स के ऊपर क्या आ जाएगी, ये बिंदी आ गई इधर, और आगे क्या लिख देंगे, हार, तो इसलिए क्या हो गया, जैसे कि संशय, समयोग से। ठीक है, संशय। नेक्स्ट रूल हमारा देखो दोस्तों, अब आता है बहुत ही अच्छा और बड़ा थोड़ा सा। ठीक है, क्या है, रूल है तय और दय का, जिसे हम कहते हैं 11वां नंबर रूल है, इसे कहते हैं हम दंत्य वर्ग। क्या बोलते हैं, तय और दय का रूल, तय और दय के नियम। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, तय और दय के नियम। देखो अगर तय और दय के बाद च और छ हो, अगर तय और दय के बाद च और छ हो, ठीक है दोस्तों, तो ये किस में बदलेगा, तय और दय बदल जाएगा च में। पहली बात एक ध्यान रख लेना, एक मिनट थोड़ा सा वायर ठीक कर लेता हूं। एक ये तो हो गया 11वें रूल का नंबर भाग 1। दूसरा, अगर हो तय और दय के बाद ट और ढ, ट और ढ, तो क्या आएगा, ट ही आएगा दोस्तों। लगभग ये पहले वाले ही आते हैं, क्या आते हैं, पहले वाले ही आते हैं। ठीक है, अब हम पहले इसके उदाहरण के साथ करके चलेंगे वो देखना आप पहले। ठीक है, जैसे कि पहला उदाहरण है उज्ज्वल। पहले इसके उदाहरण ही कर लेंगे साथ साथ में, लास्ट में बता दूंगा। तय और दय के बाद च और छ आए तो क्या होगा, च बनेगा। ठीक है, जैसे कि और एक और बता देता हूं, तीसरा, तय और दय के साथ ज और स आए, तय और दय के सामने क्या आए, ज और स, तो क्या बनेगा, जय लिखा जाएगा। इसका क्या लिखा जाएगा, जय। लेकिन ये सारी चीजें मैं दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इनके छोटे छोटे रूल हम करते हैं। अब रूल नंबर हमारा पहला है कि तय और दय के बाद आए जय और झ, सॉरी स गलत लिखा गया था, तो इसको किस में बदलेंगे, जय में, पहले वाले में ही बदल देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब देखो दोस्तों इसको, अब क्या है, जय है, क्या है, जय, ये देखो जय, और किस में बदला था, जय में ही। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या बनेगा, उत या उज, तो हमें हिंदी में पता होना चाहिए उत ही होता है। ठीक है, उत योग जवल, उत योग जवल। अब हमारा रूल काम आया कि नहीं, तय के सामने जय है कि नहीं है, तय के सामने अगर जय हो और क्या हो, जय हो, तो लिखा क्या जाना है, जय ही लिखा जाना है। क्या लिखा जाना है, जय। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे जय में। ठीक है, आगे लिख देंगे जवल, सॉरी पूरा है, आगे लिख देंगे जवल। ठीक है, इधर बच गया हमारा ऊ। अब देखो, अब पूरा लिखें, ऊ ये ले लिया, इधर आधा है, आधा ले लिया, ये पूरा है, पूरा ले लिया, ये क्या है, उज्ज्वल। ठीक है दोस्तों, क्या है, जय और जय हाई। नेक्स्ट उदाहरण देखो, एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, व्यंजनकार, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। व्रह जय
कार। ये देखो, एक तो ये उदाहरण है, दूसरा है एक या जीवन, सॉरी, एक है या व जीवन। ये दो हम बात करेंगे इन दोनों के ऊपर। इसका है व्रत योग जनकार और इसका है यावत योग जीवन। दोनों को देखो। अब पहले हम करते हैं व्रत वाला। पहले हम कौन सा करेंगे? व्रत का देखते हैं। व्रत योग, अब तय क्यों लगाया? देखो सीधा सा वही बात है, जय ना, जय आए चाहे जय आए, बनता क्या है? बनता क्या है? तय और दय, जय आए चाहे जय आए या जय आए। तो यहां पर क्या है? जय है कि नहीं है, इसीलिए इसमें से ये तय ही लगता है लगभग। ठीक है, जैसे कि अब देखो हमारे सामने, आप समझ जाओगे, दोबारा आ जाएगा ये, कोई बात नहीं। जनकार रूल कहता है तय और दय के सामने जय और जय आए तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं दोस्तों? जय लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? एक मिनट, ये चेक कर लेते हैं। ये ले लेते हैं। तो ये यहां पर जय लिखा नहीं है क्या? तो आप देखिएगा, तय और जय, जय हो चाहे क्या हो, जय हो और चाहे क्या हो, जय हो। यहां क्या लिखेंगे दोस्तों? जय लिखेंगे। ठीक है, पहली बात, ये रूल याद रखो बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आ गया इसमें, इधर बच गया हमारा व्रह। ठीक है, इधर बच गया हमारा जनकार। क्या बच गया? जनकार। ठीक, बच गया जनकार। अब देखो जय लिखो, व्रह, जय आधा, जय पूरा और कार, इसलिए क्या बन गया? व्यंजनकार। ठीक है, एक नियम और था हमारा, क्या? यावत योग जीवन। दूसरा देखो, यावत योग जीवन, यावत योग जीवन। तो कैसे? तय का क्या बनाएंगे दोस्तों? तय का जय और झय में से जय ही बनेगा। ये लो, ठीक है, जय बन गया। इधर क्या बच गया? याव। और इधर क्या बच गया? जीवन। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, या व आधा जय और पूरा जय और जीवन। ये लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये रूल आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, एक सतयोग जन का भी आप करके देख सकते हो। आगे नेक्स्ट रूल हमारा आता है, उसका उदाहरण भी मैं आपके साथ में ही लिखूंगा। तय और दय के बाद टय और ठय वाला रूल। ठीक है, इसका पार्ट 2 है 11वें रूल का। तय के बाद टय हो या ठय हो, लिखा क्या जाएगा? टय। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उदाहरण लेता हूं मैं कुछ। तट्टिका पहला उदाहरण है हमारा, आप करके देखिए एक बार, मैं लिख देता हूं। तट्टिका एक तो ये है, और दूसरा उदाहरण है वह टिक्का। दूसरा है वह टिक्का। दो हैं बस, मैन लिखे हैं मैंने, तो ज़्यादा मोटे चीज़ आपको नहीं, ताकि आप समझ जाओ क्या है। देखो टय, क्या है? टय। टय हो ठय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं, तो इसका क्या होना चाहिए? टय इधर है ना, तो तत् योग टिक्का, इसी को लेते हैं पहले। तय हो चाहे सामने टय हो चाहे ठय हो, क्या बनेगा? तय का टय ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, इधर बच गया टिक्का, इधर बच गया तय, तो जोड़ दो तय टय टिक्का। इसका क्या बन जाएगा?
व्रत योग टीका। ठीक है, तय के सामने टय था तो ये सेम ही रूल है, आप खुद भी करके देख सकते हैं इनको आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल हमारा आता है लय का। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा इसमें तीसरा पार्ट है, तय और दय के सामने क्या हो, तय और दय के सामने अगर, जैसे कि अगर एक वो बता दिया क्या मैंने, जय और झय, ये तो बता ही दिया शायद। नेक्स्ट रूल था हमारा, शायद मैं भूल गया एक बार, वो था हमारा डय और ढय, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता हमें कौन सा करवाना है कौन सा नहीं, सारे दोबारा करवा दूं तो फिर बेवजह का टाइम वेस्ट होगा। तो ये रूल था हमारा नेक्स्ट तीसरा, पहले जय और झय वाला करा दिया, टय और ठय वाला करा दिया, अब डय और ढय का रहता है। ठीक है, फिर यही ले आओ, सबसे पहले क्या, यहाँ यही बनना है। ठीक है, आप सोच लो जो लिखवाऊं वो उसका पहला ही बनना है। अब आप मैटर करता है कि हम क्या करें, उदाहरण करें। जैसे उत योग डयन, पहला उदाहरण है हमारा, आप करके देखो एक बार, उत योग डयन, उत योग डयन। दूसरा एक और लिख देता हूं, दूसरा है भवत योग डमरू, दूसरा उदाहरण है भवत योग डमरू, भवत योग डमरू। ये लो, दो उदाहरण लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं, तय के सामने क्या हो, डय हो चाहे ठय हो, हमेशा बनना क्या है, डय ही बनना है। क्या बनना है दोस्तों, डय ही बनना है। तो ये लो डय बना दिया, इधर बच गया हमारा ऊ। आसानी है ना, क्या मुश्किल, आपको पता ही है, फिर करना आपको आता ही है, डयन। तो देखो अब क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा उड्डयन। ठीक है, ये लो बन गया ना उड्डयन। ठीक है, इधर से क्या है, भैव, भव, फिर तय का क्या बनेगा, डय, इधर क्या बच गया, डमरू, जोड़ दो, भैव डय मैरू, ये लो ऐसे बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रूल नंबर तीसरा इसका, इस पार्ट का। चौथा रूल देखते हैं, चौथा रूल है लय का। क्या, तय और दय के सामने हो लय तो क्या बनता है, लय ही बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लय ही बनता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहला है उल्लास, उल्लेख और उल्लंघन, उल्लास, उल्लेख और है नेक्स्ट उल्लंघन। ठीक है, तीन हमने किए हैं। ठीक है, तीन ही उदाहरण हैं मैन। ये क्या लिख दिया रे, चल नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, उल्लास करते हैं। उल्लास को तोड़ो, उत, लय को किस में तोड़ना है, तय में तोड़ना है। देखो लय कहाँ है, ये रहा, ये आधा वाला, ये तो यहीं तोड़ दो, आधा है जहां तोड़ दो। उत योग लास, कैसे करोगे, तय का क्या बना, लय ही बनेगा, क्यों, सामने लय ही है, लय का तो लय ही बनता है। इधर क्या बच गया, ऊ बच गया, इधर क्या बच गया, लास बच गया। ठीक है, जोड़ दो, ऊ आधा लय, पूरा लय और आ की मात्रा, और ये लो उल्लास। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से उल्लेख, उत योग लेख, उत योग लेख, सामने क्या है, लय है। ठीक है, तो जोड़ दो, ऊ आधा लय और फिर पूरा लय, उल्लेख। इधर से उल्लंघन का, उत योग लंघन, उत योग लंघन। तो तय का क्या बनेगा, लय, इधर क्या है ऊ, इधर क्या है लंघन। ठीक है, और क्या जोड़ दोगे, ऊ लय आधा पूरा और घन, उल्लंघन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इस रूल को देखते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रूल, लय का कर लिया, ढय और ढय का, चय छय का, चय में चय आया, जय में जय, जय में जय आया।
अब देखिएगा से का आगे, बहुत अच्छा रूल है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है हमारा इस रूल का 5वां, 11वें का 5वां रूल, यानी वैसे जोड़ लो चाहे। तो इसमें क्या है, तय और द के बाद आ जाए क्या, से, ये आ जाए तो इनका बनेगा ये, ठीक है, आधा च और छ, ठीक है, क्या आए, से आए तो ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा पहला इसमें उत योग सवास। पहला उदाहरण देखिएगा, आप करिए, पहले मैं लिख देता हूं उत योग सवास, क्योंकि मैंने पेपर में आए हुए हैं वो लिखवा रहा हूं दोस्तों, इसलिए वैसे तो मेरे को भी याद है आप वाले तो, लेकिन फिर भी पेपर में जो आए हैं वो तत् योग शिव, आप वो करके देखो तो कॉन्फिडेंस आएगा आप में, तत् योग शिव, एक ये है। तीसरा है, 2-3 ही लिख रखे हैं, ज्यादा नहीं लिखी, उत योग श्रृंखल, उत योग श्रृंखल, ठीक है, एक आधा और लिख देता हूं। आगे है सच्चिदानंद, एक है सच्चिदानंद, ठीक है, ये देखो करके देखिए। उत पहला हमारा क्या है, उत योग सवास, देखो क्या बनेगा, तय और द के बाद क्या है, से, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, च और छ, ठीक है, यही बनेगा। देख लो इधर क्या बच गया, उ, इधर क्या बच गया, सवास। समझ में आई मेरी बात। अब जोड़ दो, उ आ गया, फिर च आ गया, फिर छ आ गया, और फिर से आ गया, और फिर सवास, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा, तत्योग शिव, तत्योग शिव, क्या होगा, तय का सामने से हो तो च और छ बन गया, इधर क्या बच गया, तय, इधर क्या बच गया, शिव, तीनों को जोड़ो, तय च छ शिव, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। उत श्रृंखला का उत योग श्रृंखल, तो क्या होगा, तय का च और छ बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, तय और च और छ। इसी तरह से आगे क्या बच गया, श्रृंखल, इधर क्या बच गया, उ, जोड़ दो, उ छ छ श्रृंखल, ये लो, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको क्या है कर लेंगे। योग सुभाष, तत्योग शिव, उत्योग श्रृंखल, सच्चिदानंद। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा सच्चिदानंद का क्या होगा। अब देखिएगा सामने क्या है, च है, लो एक बिग मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसमें सभी में ही हो गई, वैसे मैं ध्यान नहीं रहा मेरे को। आपको जैसे कि उत्सवास मैंने लिखा है, चीज़ें सेम है, लेकिन ये से हटा दीजिए, ठीक है ना, जिसका से जिस चीज़ से जुड़ रहा है वो आपको हटा देना है, तो उच्छ्वास होगा, ठीक है ना। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गौर नहीं की इस चीज़ पर, मैं लिखता गया बेवजह की। इस तरह से आपको, जैसे कि ये उ फिर च छ, ठीक है। अब ये हट जाएगा, क्योंकि सामने क्या है, से है ना, तो ये इस तरह से जो है ये हट जाएगा, उच्च श्रृंखल, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और एक और इसमें तत्शिव था, तो इसका बन गया ये तत्शिव, ये से हट जाएगा, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, इस वैसे बिग मिस्टेक है, मैंने गौर नहीं की इन चीज़ों पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका होता है सत्य योग चित्त योग आनंद, ठीक है ना, सच्चिदानंद का सत्य योग चित्त योग आनंद, ठीक है। ये तीन तरह से बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा रूल आता है तय और दैक, ई और ऊ का रूल नंबर 6,
ये भी मिटा ही देता हूँ, बड़ा है इस बार, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रूल नंबर 6 है, ई और ऊ के सामने तय, ये वाली लाइन थ, द, द और न, ये आ जाएं तो ये किस में बदलेंगे पता है? ट, ठ, ये ऊपर वाले में बदल जाएंगे, ठीक है। ट ये बदलेगा ठ में, ठीक है, और ये बदलेगा ड में, ये बदलेगा ड में, और ये बदलेगा अण में, ठीक है दोस्तों। ई और ऊ आ जाए तो ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है। तो देखिएगा अब कैसे बदलना है। जैसे कि अनुष्ठान, एक मैं ऐसे और लिख देता हूं इसके आगे, जैसे कि ये, ठीक है। इस अब इसमें देखो कैसे कि इसे हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य दंत्यस्कार, और जो दंत्यस्कार जितने भी होते हैं वो सारे के सारे किस में बदलते हैं दोस्तों? मूर्धन्यस्कार में बदलते हैं। दंत्यस्कार किस में बदलते हैं? मूर्धन्यस्कार में बदलते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं हमारा, पहला उदाहरण है प्रतिष्ठा। क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। अब देखो प्रतिष्ठा है तो ई आया कि नहीं आया? देखो ये देखो ई आया है कि नहीं आया इसमें, तो क्या होगा? प्रति योग, प्रति योग क्या है? किस में बदला हुआ है? ये स्थ में बदला हुआ है, ठीक है। प्रतिष्ठा, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से है, ठीक है ना। प्रतिष्ठा, प्रति योग स्थ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स और थ किस में बदलते हैं पता है? जो हमारा क्या है? मूर्धन्यस्कार में बदलेंगे। ये दंत्य जो स्कार हैं, ये सारे दंत्य स्कार हैं, ठीक है। ये देखो थ किस में बदलेगा? ठ में, और यहाँ पर जो स था हमारा वो किस में? ये जो स है हमारा, ये भी क्या है? दंत्य स्कार में आता है, तो ये भी किस में बदल जाएगा? इस स में, तो क्या हो गया? स्थ। और इधर क्या था? प्रथि, और इनको जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रतिष्ठ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इसको करते हैं। आगे है अनुष्ठान। एक नाम आता है अनुष्ठान, ठीक है। कैसे? जैसे अनुयोग स्थान, अनुयोग स्थान। स्थान कैसे पता चला? क्यों? जैसे देखो आप ऑटोमेटिक समझोगे, अनु इधर बच गया, सत जो है वो किस में बदलेगा? सट में। सत वो किस में? स किस में बदलेगा? स किस में? जो दंत्यस्कार है दोस्तों, दंत्यस्कार जो हमारे वो किस में बदलते हैं? मूर्धन्यस्कार में बदलते हैं, ठीक है। तो स जो है वो स का मूर्धन्यस्कार, जो इस स का मूर्धन्यस्कार होता है, ठीक है, इस स का वो क्या होता है? ये स होता है, तो इसलिए हम इसको इसमें बदलते हैं। आधा ही है, आधा ही हो गया। थ है, थ का मूर्धन्य, ये देखो दंत्यस्कार और थ का मूर्धन्यस्कार है ठ, तो ये देखो, ठीक है। और आगे क्या है? इसमें हो गया ये, आगे है आन, आगे क्या है? आन। तो इसी तरह से अब जोड़ो, अनु स ठ, इसमें आ की मात्रा जुड़ गई, ये पूरा बन गया, और स्थान, अनुष्ठान, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दंत्यस्कार को किस में बदलते हैं? मूर्धन्यस्कार में। एक नाम और लिखवा देता हूं, प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन, आप समझ गए होंगे क्या होगा? प्रतियोग स्थापन, प्रतियोग स्थापन, ठीक है। क्यों? क्योंकि स का ये बनता है, थ का क्या बनता है? ठ बनता है, आ की मात्रा है इधर ये, और इधर क्या है? ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आप जोड़ दो इसको, प्रतिष्ठापन, ठीक है दोस्तों। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हमारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।